हेलो क्लास, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। तो फ्रांस कैसा लगा आपको? फ्रांस से आपने क्या सीखा? और फ्रांस पूरे यूरोप के लिए कैसे आइडियल भी बना, उसने अगवानी की, उसने लीडरशिप की। फर्स्ट टाइम जो फ्रीडम का जो टेस्ट था, जो इक्वलिटी का टेस्ट था, या इक्वलिटी के जो थॉट्स थे, वो पूरे यूरोप के दिमाग में, सारी कंट्रीज के दिमाग में डालने वाला अगर हम देखें तो फ्रांस ही था। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में शायद सबसे ज़्यादा अत्याचार लोगों पे हो रहे थे, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी दुनिया, मतलब पब्लिक उनकी। तो इसीलिए सबसे पहला जो कदम उठाया वर्ल्ड में वो फ्रांस ने उठाया और फ्रांस की क्रांति हुई, है ना। फ्रांस ही था जिसने, आज जैसे हम सुपीरियर या सुप्रीम पावर की बात करते हैं, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने ही आज़ादी दिलाई थी और उसी के विचार अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे, बेस बनाया उसका। अब मैं आज फ्रांस की, ये शायद लास्ट क्लास होगी फ्रांस चैप्टर की, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि जिस वक्त ये क्रांति हो रही थी, जिस वक्त यहाँ आंदोलन चल रहे थे, सारा जो कसमकस चल रही थी फ्रांस में, है ना, लोअर क्लास के बीच, अपर क्लास के बीच, चर्च के बीच, इन सबको चलते चलते जो डेली की लाइफ थी, जो लोगों का रोजाना का रूटीन जो जिंदगी थी, वो कैसी थी, वो किस तरीके से चल रही थी। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या था फ्रांस में। यानी कि डेली रूटीन कह लो या डेली लाइफ, है ना, रोजाना की लाइफ या डेली लाइफ फ्रांस में कैसी थी। फ्रांस में क्या था कि लोग अपने हिसाब से चल रहे थे और पहली बार आपने देखा कि जो क्रांतिकारी सरकारें थी और जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, वो किस चीज़ के लिए हो रहे थे? स्वतंत्रता और समानता के लिए, कि सभी को, चाहे वो लोअर क्लास है चाहे अपर क्लास है, सभी को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल में रिप्रेजेंट करने का अधिकार होना चाहिए, उसको सीट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अमीरों को अधिकार है या कर देने वालों को अधिकार है, उस तरीके से जितनी भी क्लास फ्रांस में, जितनी भी जातियां प्रजातियां, जितने स्टेट है, सबको मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये संघर्ष चल रहे थे। तो उसी समय क्या चल रहा था, एक तो ये कि समानता और स्वतंत्रता के जो क्रांतिकारी जो गवर्नमेंट्स थी, जिसमें रॉबेस्पियर भी हो गया और बाद में अगर नेपोलियन भी हो गया, तो उन्होंने देश में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता समानता के जो थॉट्स थे उनको लागू करने की कोशिश की, है ना, मतलब जो भी थे तो उनको फॉलो करने की कोशिश की कि समाज में, सोसाइटी में सभी इक्वल हैं। उन्होंने ये कोशिश की कि सोसाइटी में जितनी भी क्लास है, 3 स्टेट, जैसा 1, 2 और 3, और 3 के 1 पार्ट और 2 पार्ट, है ना, ये सभी बराबर हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये फ्री हैं अपनी बातों को कहने के लिए और अपने किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए, हर चीज़ के लिए फ्री है, जो हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब इन्होंने एक तो ये सब चल रहा था, लागू कराने की कोशिश की। अब क्या हो रहा था, एक चीज़ आती है, वर्ड है इस वाले लास्ट में, सेंसरशिप, है ना। सेंसरशिप एक वर्ड आता है, आप सोचोगे ये आपने जानते हैं सभी, लेकिन हम लोग उस पर गौर नहीं करते। सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो ये डिसाइड करे कि जितने भी हमारे समाज में प्रिंटिंग मटेरियल है, जितने भी हमारे समाज में प्ले हो रहे हैं, यानी देखो कहीं पर भी हम देखते हैं, आज हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम पिक्चर देखते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, न्यूज़पेपर्स और मीडिया, है ना, वो सब चीज़ें जिससे, जो किस चीज़ के बारे में होती हैं? हमारे समाज के बारे में होती हैं, हमारी राजनीति के बारे में होती हैं, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में होती हैं, मार्केट्स के बारे में होती हैं, छोटी से छोटी घटनाएं, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? टीवी से, न्यूज़पेपर से, मीडिया से, या आप कह लो सोशल मीडिया से, है ना, ये आज की कंडीशन है। तो इसी तरह की चीज़ होती है, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि मार्केट में कौन सी ऐसा प्रिंट, ऐसा न्यूज़पेपर, ऐसी बात आए जो कि सभी लोगों के बीच में एक तनाव ना पैदा करे, है ना, किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो।
जब हम अभी छोटे थे, हम अपनी एज वाले लोगों से बोल रहे हैं, जब हम थोड़े छोटे थे तो सोशल मीडिया तो पता नहीं क्या है, भगवान ही जाने। लेकिन उस वक्त क्या था कि जब मूवी भी आती थी उसको एक ग्रेड और वो दिया जाता था, तो उसमें मूवी को लॉन्च करने से पहले एक सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड में, इसमें मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड है, वो डिसाइड करता था कि ये मूवी कॉमन लगाई जाए या नहीं। मान लो बैंडेड क्विट